स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने योग और व्याकरण तो पढ़ चुके हैं, अब आगे गुणन। वैदिक गणित में गुणा किस प्रकार से करते हैं वो हम देखेंगे आज। तो पहले तो देख लो, गुणन क्रिया में आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं। 4 सूत्र से हम गुणा कर सकते हैं। पहला सूत्र आपका है एकाधिक एंड पूर्वांश से, जो एक अधिक वाला हम दिया हुआ है, जैसे इसका अर्थ होता है एक अधिक से भी गुणा कर सकते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है न्यून पूर्वांश से भी हम गुणा कर सकते हैं। तीसरा इसमें अपना छोटे जैसे 8 क्लास 9 क्लास में हमने पढ़ा है निकलम विधि, मतलब निकलम से भी निकलम में 2 प्रकार से होते हैं, एक आधार एक उपाधार से गुणा। तीसरा चौथा इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्वतीर्थ व्याम, मतलब आपकी इसमें संख्या जो किसी से गुणा नहीं होगा, बड़ी संख्या वास्तव में जो बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे, वैदिक गणित में करना चाहते हो तो वहाँ पर विधि लगे ऊर्ध्वतीर्थ व्याम से गुणन। लेकिन इन चारों विधि से गुणा करते समय पहले हम सबसे पहले देखते हैं एकाधिक एंड पूर्वांश से किस प्रकार गुणा करते हैं। तो एकाधिक एंड पूर्वांश से गुणा करते समय कुछ इसमें विशेषता भी इसकी है, कंडीशन दी हुई है इसके। इस कंडीशन को हमको याद रखना है कि भाई किस संख्या का गुणा हम कर सकते हैं और किस संख्या का गुणा नहीं कर सकते। करते समय इसमें ध्यान रखना है, इसमें संख्याओं का जितनी भी संख्या अधिकतर हम 2 संख्या, जैसे कोई भी 2 संख्या इधर लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है इस संख्या, तो इसमें 2 संख्याओं का सरमांक का मतलब इकाई, 2 संख्याओं का इकाई अंक का योग हमेशा 1 या 10 का आधार होना चाहिए। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तथा निकलम अंक मतलब जो है आगे वाला, जैसे 2 संख्या आपकी दी हुई है, तो जैसे इकाई अंक इन दोनों का योग 10 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ है ये दोनों के आगे वाला, तो ये परस्पर हमेशा समान होने चाहिए। निकलम अंक परस्पर समान हो तो ही एकाधिक गुण से गुणन किया जा सकता है, अन्यथा इस विधि से हम गुणा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एकाधिक से पढ़ेंगे। एकाधिक आपको ध्यान रखना है किस किस संख्या का कर सकते हैं। जैसे ये संख्या भी हमने ऊपर लिखी, तो इसका एकाधिक से हम गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका निकलम अंक 1 दिया हुआ है, इसका निकलम अंक 8 दिया हुआ है, ये दोनों परस्पर समान नहीं है, इसलिए इसका गुणा भी नहीं कर सकते। जैसे इसमें आप एकाधिक पूर्ण से गुणा करते समय देखो, ये 2 संख्या दी हुई है 12 × 18, इसका हम एकाधिक पूर्ण से गुणा करना का गुणन वैदिक विधि से करना है। तो करते समय विशेष ध्यान इसका कैसे किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो आपको संख्या को देखना है, ये संख्या 12 ये 8, तो सबसे पहले तो इसमें आपको देखना है कि इसका क्रमांक 2, इस संख्या का 8 और दोनों का योग 10 हो रहा है। दूसरा दोनों का निकलम अंक देखेंगे हम, निकलम अंक इतना है, इसका भी निकलम 1 इसका भी 1, तो परस्पर समान, निकलम अंक परस्पर समान है। तो ये 2 कंडीशन दी हुई है, तो हम निकलम एकाधिक से गुणा कर सकते हैं। गुणा करने का तरीका देख लो, इधर इस साइड जैसे आपको गुणा करना है 12 × 18। सबसे पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद इंटू और इस 1 का एकाधिक लगाना है, फिर आपको ऑब्लिक लगाना है और पीछे वाले अंक जो दोनों इकाई अंक है, इन दोनों का गुणा करना है। अब देखो, आप जानते हैं 1 का 1 का एकाधिक 2, इन दोनों से गुणा किया तो 16, 2 का 1 से गुणा किया तो 2 ऑब्लिक 16, दोनों को साथ में लिखा तो 216, ये हमारा आंसर।
इस प्रकार एकाधिक एंड पूर्णांक से हम गुणा करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा और उदाहरण देख लो। जैसे हमने लिया 102 इंटू 108, 102 इंटू 108। अब देखो इसमें आगे ये 8, ये 2, इसका भी क्रमांक 8, इसका क्रमांक 2, फिर दोनों इकाई अंक, इन दोनों का क्रमांक मतलब इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए। 10 या 10 का आधार, तो ये दोनों का 10 हो रहा सही है। दूसरी बात ये 10 आगे वाले अंक दोनों समान है, तो इससे कर सकते हैं। तो करते समय हम डायरेक्ट अभी इधर करेंगे 10, उसके बाद 10 का ऑब्लिक, सॉरी 10 का एकाधिक इंटू 2 इंटू 8, 10 का 10, 10 का एकाधिक मतलब 11, 2 इंटू 8, 11 का 10 से गुणा किया था 110, 8 का 2 से गुणा किया था, इधर ऑब्लिक लगाएंगे, 2 का 8 से गुणा किया था 16, दोनों को साथ में लिखेंगे तो 11,016। और इस प्रकार हम एकाधिक पूर्णांक से गुणा करते हैं। अब इसी प्रकार आगे संख्या दी हुई नींदवन पूर्णांक से भी करेंगे, हम निकलन विधि से भी करेंगे और ऊर्ध्व से करेंगे। एक बार वापस इसको देख लो कि वैदिक गणित में गुणन प्रक्रिया करने के लिए हमारे पास 4 सूत्र दिए हुए जो संस्कृत में है। एकाधिक पूर्वेन, नींदवन पूर्वेन, निकलम विधि से, जिसको बोलते हैं हम निकलम विधि भी कहते हैं, इधर ध्यान रखना है। निकलम विधि में 2 आधार और उपाधार, और चौथी विधि आपकी ऊर्ध्व तीर्थ व्याम। जब तीनों से गुणा नहीं हो रहा है तो लास्ट में इसी से हम गुणा करेंगे, जो ऊर्ध्व तीर्थ व्याम। ऊर्ध्व तीर्थ व्याम का मतलब होता है ऊपर और तिरछा, ऊपर नीचे और तिरछा, मतलब इस संख्या दी हुई है उसका तिरछा गुणा भी करना है और ऊपर नीचे भी करना है। अब एकाधिक पूर्णांक से पहला जो हमने गुणा किया था, इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको कि भाई इनमें संख्याओं का जो क्रमांक इकाई अंक होता है उनका हमेशा योग 10 होना चाहिए, और निकलम अंक परस्पर समान हो तो ही एकाधिक पूर्णांक से हम गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके आगे और सवाल देख लो जो हम करते हैं। थोड़े से बड़े सवाल लेते हैं। जैसे इसका जो हम पढ़ रहे हैं, एकाधिक पूर्णांक से गुणा। एकाधिक पूर्णांक से गुणन। यदि नहीं दिया हुआ है एकाधिक पूर्णांक नाम, यदि नहीं दिया हुआ है तो भी हम संख्या देकर पता कर सकते हैं कि किससे गुणा करना है। 103, 107 हल करते समय विशेष ध्यान रखना आपको। जैसे दिया हुआ इधर गुणा आपको इस प्रकार करना है। सबसे पहले जैसे आपका 3 और 10, 3 + 7 दोनों को जोड़ते हैं तो आपका क्रमांक का योग 10 होता है। और आगे 10, इसके संख्या भी आगे 10, तो निकलम अंक परस्पर समान है तो इससे कर सकते हैं। तो 10 इंटू 10 का आपको ऑब्लिक लगाना है, ऑब्लिक 3 इंटू 7, 10 के 10, 10 का एकाधिक 11, ऑब्लिक 21, 10 का 10, 11 का 10 से गुणा किया 110, ऑब्लिक 21, 110, 21 को एक साथ में लिखना है। इसी प्रकार अब जैसे यहाँ 21 लिखें, क्योंकि इधर 2 अंक का गुणा करते हैं तो 1 अंक, और 1 अंक का गुणा करते हैं तो 2 अंक दिए, इधर भी 2 अंक आते हैं। यदि संख्या ज़्यादा होती तो अभी संख्या आधार पर, लेकिन इधर 2 अंक है तो आपको 2 ही अंक लिखने, इसमें ध्यान रखना है। और ये आपका उत्तर, इसका आंसर है। इसी प्रकार जैसे देख लो दूसरा सवाल।
दूसरा सर लेते, 57 और 53 का गुणा करते हैं। ये भी ये भी हम एकाधिक अंक पूर्ण से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके दोनों के आगे वाले अंक मतलब निकलेंगे हम समान है और इकाई अंक का योग 10 है। 57 इंटू 53, सबसे पहले 5 का क्या लगाएंगे? एकाधिक अंक ऑब्लिक 7 इंटू 3, 5 का 5 का एकाधिक अंक 6, 7 का 3 से गुणा क्या? 7 21, 5 छक्के 30 ऑब्लिक 21, दोनों को यदि साथ में लिखेंगे 3021। इसी प्रकार तीसरा करते हैं तो ये देख लो, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे आपको देख लो 3 और 7, इन दोनों का 3 और 7 इन दोनों का योग 10 हो रहा है, सही है। लेकिन आगे वाले निकले में यदि दो अंक लेते हैं, इसके 19 और इसके 10 लेते हैं, तो ये परस्पर समान नहीं है। तो हम क्या लिखा था कि निकलम अंक समान होने चाहिए और इकाई अंक मतलब सरम अंक जो आगे वाले पीछे वाले होते हैं उनका योग 10 या 10 का आधार हो सकता है। तो जैसे हम ले रहे हैं इधर 03 प्लस 97, दोनों का जोड़ते हैं तो 100 होते हैं और आगे आने वाला दोनों परस्पर समान हो जाएंगे। तो हम कर सकते हैं, इधर हम आधार लेंगे 100 के आधार से करेंगे। देख लो 197 इंटू 103, 1 इंटू 1 का एकाधिक है 97 इंटू 03, एक का एकाधिक है 2। अब इससे इसका गुणा करना है तो आपको पता 0 तो आगे आ जाएगा। 3 का इससे गुणा, 3 छत्ते 21, 1 3 में 27 और 2 29। अभी देख लो 1 2 3 4 अंक है तो इधर भी आपको 1 2 3 तो आ रही है, एक कम पड़ा तो 0 लिखेंगे, इस प्रकार 4। अब आगे देख लो ये 2 का 1 से गुणा किया था, 2 एकम 2 ऑब्लिक और इसको साथ में लिखेंगे 20 29 1 मतलब 20,291। जब इस प्रकार एकाधिक पूर्वांश से गुणा कर सकते हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे दिया हुआ है आपको विशेष एक बार और देख लो इसको। एकाधिक पूर्वांश से करते समय सरामांक मतलब पीछे वाले जो इकाई अंक होते हैं उनका योग हमेशा 10 होना चाहिए और निकलम अंक हमेशा बराबर होने चाहिए। अब इसी सवाल को अच्छी तरह देख लो। फिर आगे हम दूसरी विधि करते हैं नींदवैन। तो नींदवैन करते समय भी हम इसमें जो कंडीशन दी हुई उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि नींदवैन से हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब नींदवैन करते समय दूसरी इसकी गुणन करने की जो प्रक्रिया है वैदिक गणित में, दूसरी विधि इसकी नींदवैन पूर्वैन। अब इसमें आपको एक कंडीशन याद रखना है, तभी इस संख्या का गुणा कर सकते हैं। इसमें 2 संख्या को गुणा करते हैं तो इसमें ध्यान रखना दी गई संख्याओं में एक संख्या का प्रत्येक अंक नंबर्स जो भी आपका दिया हुआ है कि भी दी गई संख्याओं में एक संख्या का, जो 2 संख्या दी होगी उसमें से आपके पीछे वाली संख्या, तो दी गई संख्याओं में एक संख्या का प्रत्येक अंक
9 हो तो ये कर सकते हैं, अन्यथा इसे नहीं कर सकते। जैसे सवाल देख लो इसका एग्जाम्पल, जैसे ये दिया हुआ है तो इसका कर सकते हैं। क्यों कि सीधा सा निम्न पूर्ण उसी संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे दी हुई संख्या, ये दो संख्या दी हुई है, इन दो संख्याओं में एक संख्या का, जैसे पीछे वाली संख्या, तो एक संख्या ये जैसे, और इसका प्रत्येक अंक, प्रत्येक नंबर 9 होना चाहिए। 9 करते किस प्रकार, हाल इसको देख लो। हल करते समय से आपको ध्यान रखना है, न्यूनगंड से करते हैं। न्यूनगंड का मतलब होता है एक काम, तो आपको क्या करना, न्यूनगंड इसका करना आपको 57 का न्यूनगंड ऑब्लिक 57 का 56 इसमें से घटाना है। वापस देख लो, ये जैसे दोनों संख्या दी हुई है, 57 का न्यूनगंड लिखना है, और जो भी 57 का न्यूनगंड आता है वो उस संख्या में से इसको घटाना है। जैसे हमने यहाँ तक लिख लिया। अब जैसे देख लो 57 का न्यूनगंड कितना होता है, 56 ऑब्लिक 99 में से 56 निकालना, माइनस करना है। तो आपको होता है 9 में से गए तो कितने रहे, 3, 9 में से 5 गए तो पीछे रहे 4, तो हमारा आंसर आया 5643, मतलब 5643। इस प्रकार हम न्यूनगंड पूर्ण से गुणा करते हैं। इसी प्रकार यदि सवाल इस प्रकार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पहले तो सवाल देख लो कि इसको न्यूनगंड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। न्यूनगंड से करने के लिए देख लो, इसमें ये आया है तो हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका द्वितीय संख्या जो दी हुई है उसका प्रत्येक अंक 9 है। प्रत्येक अंक यदि 9 है तो इससे कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे आपको करना है, सबसे पहले हल करते समय आपको ध्यान में रहे 23 का न्यूनगंड ऑब्लिक 9 माइनस 22, ये आपके 22 9 में से माइनस नहीं निकल रहे। अब इसको इसमें ध्यान रखना विशेष कर। अब 9 में से 22 को निकालेंगे तो वास्तव में इस संख्या में माइनस आएगा, लेकिन इसमें माइनस वाली संख्या नहीं लेते। तो आप तो ध्यान रखना है, निकालते समय विशेष ध्यान रखना है, या तो माइनस में इसमें लिखो या इसके बाद से हम एक उदाहरण ले सकते हैं। तो उदाहरण लिखते हैं, आपको ध्यान, जैसे भाई इसके पास से 1 लिया तो 19 हो गई, इसके बाद से 2 उधार लिया तो 29, इसके बाद से 3 उधार लिया तो आपको पता है कि इधर संख्या कितनी है, तो 2 1। तो यहाँ पर आपको उदाहरण समय इसके पास से 1 लेते हैं तो आपको 2 माइनस करना है, क्योंकि 1 करेंगे तो 10 में 19 हो जाएंगे, 2 करेंगे तो आपको 20 और 9 29 हो जाएंगे, 2 आपको माइनस करना है। ये आपका हो गया 29, 2 ये आपको 20 ऑब्लिक 29 में से 22 गए तो पीछे 7, और दोनों का आपको 2 7। इस प्रकार हम न्यूनगंड पूर्ण से गुणा कर सकते हैं। तीसरा सवाल इसका और एक ले लेते हैं। अब देख लो, पहले तो न्यूनगंड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्यों कि द्वितीय संख्या का प्रत्येक अंक 9 है, द्वितीय संख्या का प्रत्येक अंक 9 है तो कर सकते हैं। हल करते समय ये आपका इसका न्यूनगंड निकालना है, ऑब्लिक 999, 107 का न्यूनगंड होता है 106, 9 में से 6 3, 9 में से 0 9 में से 1 माइनस किया था 8, इन सबको साथ में लिखा तो 1,06,800
93, इस पर इस गुणा कर सकते हैं। तो नींद कराने के लिए एक आपको कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन का विशेष याद रखना है। दी गई संख्याओं में एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो नींद पूर्ण से हम गुणा कर सकते हैं। ये आपने किया पहला, दूसरा और ये तीसरा। अभी हमने नींद से क्या तीसरी विधि इसमें दी हुई है आपकी। तीसरी विधि तीसरी विधि जो छोटी कक्षा में भी हम पढ़ चुके, इसको निकलम विधि से गुणन। तो इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें दो प्रकार के, एक तो होते आधार, इसे आधार लेना जरूरी होता है, एक होता है इसमें उपाधार। आधार और एक होता है उपाधार। सबसे पहले इसमें जैसे दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या का गुणन इसमें किस प्रकार करते हैं वो इसमें ध्यान रखते हैं। तो दो संख्याओं का गुणन, पहले सबसे पहले आधार, तो इसको पूरा लिखेंगे हम, निकलम आधार विधि से। दो संख्या का गुणन निकलम आधार विधि से किस प्रकार करते हैं। तो करते समय इसका आपको सूत्र याद रखना है, इसका जिस आपको बहुत दिया हुआ है सूत्र, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणन। ये आपको फॉर्मूला इस सूत्र से भी कर सकते हैं, संख्या प्लस विचलन और विचलनों का गुणा। जैसे इसका है, इसे फॉर्मूला एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इसका सवाल। जैसे आपका सवाल है 102 इंटू 108। ये वैसे एकाधिक पूर्ण से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर निकलम विधि पढ़े तो निकलम विधि से करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करते समय आपको देखना है कि इनका आधार क्या लें। तो आपको पता है, सबसे पहले इसका आधार निकालेंगे 100। क्यों? कि आपको पता है, इधर देख लो, जैसे आपको दिया हुआ है 102, एक संख्या दी 108, किसके नज़दीक है? वैसे हम देखने जाए तो नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो इसका आधार, जैसे इधर 8 होता, 15 होता, तो किसके नज़दीक होते? 10। तो हम आधार इधर लेते 10। लेकिन 102 और 108 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार हमने 100 लिया। अब इसका विचलन निकालते हैं। विचलन 100 से 102 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा? 2, तो 2 इसका विचलन, ये प्लस में भी लिख सकते हैं, और ये 8। यदि आप चाहो तो इसको प्लस में लिख सकते हो। तो +2 +8 इन दोनों का विचलन है। अब इनको गुणा करते समय लिखा कैसे जाता है? इनको इस प्रकार लिखना है, दोनों संख्या को इधर इस साइड में लिखना है, और इसके आगे जैसे 102 है तो इसका विचलन इधर लिखते हैं 2, 108 है तो 8 विचलन इसका इधर। फिर आपको लाइन खींचना है ऐसे। अब इस दिया हुआ है, अब करते समय संख्या प्लस विचलन, एक आपको इन दोनों में से कोई भी एक आपको संख्या लेना है। जैसे आपने ये ली तो ये संख्या ली तो विचलन आपको ये लेना पड़ेगा। यदि संख्या आपने ये ली तो विचलन आपको ये लेना पड़ेगा। जैसे मैंने संख्या ली 102, तो प्लस में लिखना आपको विचलन 8। ये तो हो गया पहला।
विचलनों का गुणा, जो भी आपके विचलन है उनका आपको गुणा करना, 2 × 8। जैसे दिया हुआ है 102 + 8 जोड़े तो कितने हुए 110 ऑब्लिक इन दोनों का गुणा किया 16। अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आधार में कितने जीरो, 1 और 2 जीरो है, तो इधर 2 संख्या होनी चाहिए। यदि आधार में 3 जीरो होते हैं तो इधर 3 संख्या करने के लिए हम इसके आगे जीरो और लिख सकते थे। यदि आधार में 1 होता तो हम इधर 1 संख्या लेते तो आगे वाली संख्या इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आधार में 2 जीरो है और हमारी 2 संख्या आ रही है, तो जैसे संख्या दी वैसे ही उतारना है। ये इसका उत्तर 11,016। 102 × 108 का जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 11,016। आधार और विचलन, ये हमारा आधार लिया, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं निकलम आधार विधि से अलग। इससे पर दूसरा देख लो, ये तो पहले देख लो ये दोनों संख्या किसके नज़दीक है। हम देखना चाहते हैं दोनों संख्या 100 के नज़दीक है, तो सबसे पहले इसका आधार लेंगे 100, फिर दोनों का विचलन 97 कम है, कितने कम है -3, ये 2। अब दोनों का पहले 97 102 97 का -3 इसका विचलन +2, लाइन खींचेंगे 97 ले रहे हैं, 97 +2 जोड़ना है, ऑब्लिक विचलनों का गुणा -3 × 2, दोनों को जोड़े 97 99 ऑब्लिक 2 3 का गुणा 2 से -3, सॉरी 3 का गुणा 2 से तो माइनस से। अब इधर माइनस से आ रहा है तो आपको इसमें ध्यान रखना है, माइनस से को प्लस में बदलने के लिए अब इसके पास से एक उधार लेंगे। अब जैसे एक उधार ले रहे हैं तो एक उधार लेने का मतलब आधार कितना है, इधर 100 है, तो हम 100 उधार ले रहे हैं, तो 100 में जैसे निकल रहे हैं तो एक इधर माइनस कर दो, माइनस किया तो इधर जैसे जैसे उधार लिया वो आपका 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आधार इधर 100 है, माइनस से। जैसे 99 में से एक माइनस किया 98 ऑब्लिक 100 में जैसे माइनस के 94, दोनों को ऐड के लिखा था 9,894। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणन निकलम आधार विधि से कर सकते हैं और ये इसका फॉर्मूला है, ऐसे ही विशेष दिया हुआ है।